स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये टॉपिक मैंने लिया है क्लास 7 की जनरल साइंस से। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वेयर इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट इन एन एटम। ओके, सो हियर द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये लफ्ज़ जो इलेक्ट्रो है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, एंड निक का मतलब क्या है? रिलेटेड। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। वो क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं अरेंज होना, किसी चीज़ को तरतीब देना। तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे बच्चों इस वीडियो के अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स होती हैं इसमें किस तरतीब से ये जो है वो फिल होते हैं, इनको उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल्स के अंदर, किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हम रखेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं बच्चों इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आए हैं द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हम किस चीज़ को अरेंज कर रहे हैं, किस चीज़ को तरतीब दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। और हम इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ तरतीब दे रहे हैं, कहाँ अरेंज कर रहे हैं? डिफरेंट शेल्स के अंदर। तो देखो स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ शेल के अंदर तरतीब देने का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यानी इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल्स के अंदर, यानी ये हमारे पास क्या है? डिफरेंट शेल्स है। इन डिफरेंट शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स का मुख्तलिफ शेल्स के अंदर अरेंज होना हमारे पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए वी हैव 3 मेन रूल्स टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियरली। हियर रूल 1 शेल्स नेम, रूल 2 कैपेसिटी, एंड रूल 3 हमारे पास क्या है? पैटर्न ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 3 मेन रूल्स के ज़रिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोल वन इज़ शेल्स नेम। सबसे पहले हमने यहाँ पर बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, तो अब हमें पता होना चाहिए ना कि वो शेल्स कौन कौन सी हैं, उनका क्या नाम है। तो सबसे पहले जो शेल है वो हमारे पास के शेल है, जो न्यूक्लियस के करीब होती है। ये देखो हमारे पास स्ट्रक्चर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद वाली शेल को हम क्या नाम देंगे? के शेल। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास क्या है? एल शेल है। ये देखिए हमारे पास एल शेल, इसके बाद थर्ड एम शेल है और फोर्थ हमारे पास एन शेल है। तो रोल 1 हमारे पास क्या है? रूल 1 हमारे पास शेल्स नेम, कि हमने हर शेल को डिफरेंट नाम दिया, यानी इनका हमने डिफरेंट नाम रखा। फर्स्ट शेल जो न्यूक्लियस के करीब थी उसको हमने के शेल कहा, और उसके बाद वाली को एल शेल, इसके थर्ड वाली को हमने एम शेल, और लास्ट वाली को हमने क्या नाम दिया? एन शेल का नाम दिया। तो रूल 1 क्लियर हो गया। इसके बाद रूल 2 हमारे पास क्या है? कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हर एक शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2n² का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के ज़रिए हम कि हर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेल्स है KLMN, और इनकी n वैल्यू हमने क्या रखा? 1, यानी के शेल को हमने 1 का नाम दिया, एल शेल को हमने 2 का, एम शेल को 3 का और एन शेल को 4 का। अब इसी एन वैल्यू को लाकर हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि के शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2 आएंगे, ठीक है, और एल शेल में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 आएंगे। जैसे कि आप देखो 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे एन की वैल्यू हमने क्या ली है? 2 को लाकर हमने एन की जगह पुट किया, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना है हमारे पास एल शेल के अंदर? 8। सेम इसी तरीके से एम शेल के अंदर 18 और
एन शेल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं 32। तो रूल 2 क्लियर हो गया। रूल 2 में हम ये देखते हैं कि हर शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी कितनी है। तो के शेल के अंदर 2 आएंगे, एल शेल के अंदर 8 आएंगे, एम शेल के अंदर 18 आएंगे और एन शेल के अंदर 32। इसके बाद थर्ड रूल हमारे पास क्या है, रूल 3 पैटर्न ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन्स को किस पैटर्न में यानी किस ऑर्डर में फिल करेंगे, यानी सबसे पहले हम किस शेल को फिल करेंगे। वो हमारे पास से कि हम सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम होगी यानी जो न्यूक्लियस के करीब होगी उस शेल को फिल करेंगे, जो कि हमारे पास के शेल है। उसके बाद एल शेल को फिल करेंगे, उसके बाद एम शेल को फिल करेंगे और लास्ट में अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते हो तो ला के हम एन शेल के अंदर फिल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 मेन रूल्स थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए। सबसे पहले शेल्स का नाम, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कैपेसिटी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बाद रूल 3 में हम कि इलेक्ट्रॉन्स को किस ऑर्डर में फिल करेंगे कि सबसे पहले कौन सी शेल हमारे पास फिल होगी। तो यहाँ तक तीनों रूल्स क्लियर हो गए बच्चों आप लोगों को। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया है। सबसे पहले ऑक्सीजन मैंने ले लिया है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही होते हैं। ओके, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तादाद में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है। तो अब हम क्या करेंगे, शेल्स के अंदर इनको फिल करेंगे। तो सबसे पहले देखें हमारे पास के शेल है। सबसे पहले हमने के शेल को फिल किया। के शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं 2। इसके बाद हमने एल शेल को फिल किया 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 8 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले के शेल को हमने फिल किया, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसके बाद 8 से आप 2 माइनस करें कितने रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वो 6 इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में चले जाएंगे, एल वाली शेल में चले जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन एल शेल के अंदर। तो ये देख लीजिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की। के शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आए हैं और एल शेल के अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन की। ओके बच्चों, तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास सोडियम है। सोडियम के एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 11 ही होते हैं। तो चले अब हम इनको शेल्स के अंदर फिल करके देखते हैं। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1 2, यानी के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 ही आ सकते हैं। इसके बाद टोटल फिर 9 रहते हैं, इनको हम फिल करके देखेंगे। सेकंड शेल यानी एल शेल को 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेकंड शेल यानी एल शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आए। टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए 10। तो जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है वो कहाँ चला जाएगा एम शेल के अंदर। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन को हमने लाके कहाँ पुट किया एम शेल के अंदर। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है वो बोरॉन की है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 5 है और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 5 ही है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास के शेल है उसको हम फिल करेंगे 1 2। 5 से हमने 2 को माइनस किया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 3। अब तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किस शेल में चले जाएंगे एल शेल के अंदर। तो देखिए बच्चे हमने 1 2 3 तो हमने वही 3 इलेक्ट्रॉन्स को लाके एल शेल के अंदर हमने इसको पुट किया और ये रही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। के शेल में टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं 2 है और एल शेल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 3 है। तो दिस इज़ माय शॉर्ट वीडियो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उम्मीद है सबको क्लियर हुआ होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को लाजमी लाइक करना है, फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।